दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भैया आपका जो चैनल है उस पर वीडियोस क्यों नहीं दिख रहे हैं, चैनल कहाँ गया, चैनल क्यों नहीं दिख रहा है। और हमने जो पीडीएफ नोट्स बाय किया है उसमें आपने क्यूआर कोड दिया है, वो क्यूआर कोड वर्क नहीं कर रहा है, उस पर वीडियोस ओपन नहीं हो रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है, आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, चैनल कहाँ गया, क्या हुआ। तो आज मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ। और अभी ये वीडियोस अपलोड हुआ है इसी चैनल पर, इसका मतलब चैनल अभी तक सेफ़ है। बट अब मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और आगे का मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। देखो, आज से 1 महीने पहले मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आया था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो कि अगर आप लोग क्रिएटर हो तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ये कितना हार्मफुल होता है और कितना डेंजरस चीज़ होता है। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी क्रिएटर के चैनल पर 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर अगर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो उसका चैनल हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा। और फिर कभी भी वो क्रिएटर अपने नाम से यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना सकता, वो कभी भी वीडियोस नहीं बना सकता भविष्य में, उसका एडसेंस नहीं बन सकता। मतलब वो हमेशा के लिए यूट्यूब के फील्ड से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। और अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही सिचुएशन होने वाला है, मतलब हो सकता है। आज से 1 महीने पहले एक स्ट्राइक आया था और वीडियोस में बहुत ज़्यादा कुछ हार्मफुल तो मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्ट्राइक दिया यूट्यूब वालों ने और मैंने उस पर एक्शन भी लिए। मतलब रिव्यू के लिए मैंने मैन्युअली बोला भी, तो वो रिजेक्ट हो गया। मतलब अपील करना होता है तो वो अपील रिजेक्ट हो गया। और अभी रिसेंट में, मतलब 15 दिन अभी हो गए हैं, 15 दिन पहले एक और मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल गया। मतलब अभी मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक कंटिन्यू आ चुके हैं। मतलब 90 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक एक महीने के डिफरेंस में मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुके हैं। और इस 3 महीने के रेंज में अगर तीसरा स्ट्राइक आ जाता है तो मेरा चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। और इस चैनल के साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है, सुनील साहू गाइड और सुनील साहू एक्सप्लोर, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चैनल एक साथ डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि एक क्रिएटर जिसका यूट्यूब के ऊपर 3 स्ट्राइक आ चुका है, उसका वो चैनल तो जाता ही है, साथ में जितने और चैनल हैं वो सब भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मेरे तीनों चैनल डिलीट हो जाएंगे और भविष्य में मैं कोई भी यूट्यूब अपना चैनल बना नहीं सकता। तो मैं हमेशा के लिए यूट्यूब छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाएंगे अगर आ गए तो। लेकिन अभी उससे बचने के लिए मैंने कुछ उपाय लगा रखे हैं, तरीके लगा रखे हैं। और ये तरीका काफ़ी महंगा पड़ा है, मतलब लाखों में इसका कीमत मुझे चुकाना पड़ा है इस कुछ दिनों के अंदर ही। तो ये बहुत बड़ा झटका है मेरे लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे एक ही चैनल पर 2 स्ट्राइक कंटिन्यू आ चुके हैं, तीसरा स्ट्राइक कभी भी आ सकता है। और कभी भी आ सकता है इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपके चैनल पर अगर वीडियोस ही नहीं होंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगा कैसे, नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस बनाए थे लास्ट 8-9 सालों से, वो सारे वीडियोस मैंने रातों रात डिलीट कर दिए। मेरे को मेल आया था 11 बजे के आसपास, मैं उसको 12:30 बजे के आसपास रात में देखा कि मेरे को ये स्ट्राइक वाला दूसरा मेल आ गया है। तो फिर मैं उस दिन रात भर नहीं सोया और पूरी रात बैठ के एक एक करके सारे वीडियोस मैंने उड़ा दिए, डिलीट कर दिए। इवन मेरे चैनल पर जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस था, जिसमें 3.7 मिलियन कुछ व्यू थे, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और उसको काफ़ी सारे लोगों ने देखा, उस पर अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा कमेंट्स, लाइक्स और सब कुछ मिला था भरपूर। उसी एक वीडियो से हज़ारों लोग सब्सक्राइब किए थे मेरे चैनल को। एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ा
तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। तो वो वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दिया और अपने चैनल के जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस थे उन सबको मैंने डिलीट कर दिया। इसके पीछे मेरा मजबूरी ये था कि कहीं तीसरा स्ट्राइक ना आ जाए गलती से इस 3 महीने के अंदर, अदरवाइज़ मैं हमेशा के लिए बाहर हो जाऊंगा और आप लोगों से कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरा ख़त्म हो जाएगा, यूट्यूब करियर ख़त्म। मतलब मैं इंस्टा तो ये सब करता नहीं हूँ, वो बस टाइम पास के लिए है। एक नॉर्मल सा प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो, बस नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं। तो मैं हमेशा के लिए सोशल मीडिया से बाहर हो सकता था। सो इसलिए मैं अपने पुराने दोनों चैनल को बचाने के लिए और भविष्य की सिक्योरिटी के लिए इस चैनल के जितने भी वीडियोस लास्ट 9 सालों में मैंने बनाए थे वो सब कुछ डिलीट कर दिए। और उसका बैकअप भी नहीं ले पाया मैं, क्योंकि बैकअप लेने के लिए भी 24 से 48 घंटे लगते हैं। वो बैकअप भी मैंने नहीं लिया और सारे वीडियोस उड़ा दिए। बहुत दुख हो रहा था, मेरे को रोना आ रहा था एक एक वीडियोस को डिलीट करते हुए। और जब मैं वो सब कुछ करने के बाद घर पे बताया तो घर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, और डर गए। और इससे पहले जब एक बार चैनल हैक हुआ था, जब 1 लाख हमारा सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा हुआ था, तो उस टाइम भी डरे थे। मतलब उस टाइम तो ख़त्म ही हो गया था, चैनल ही हैक हो गया था। तो उस टाइम उम्मीद नहीं था कि अब चैनल वापस आ जाएगा, जैसे तैसे आ गया। लेकिन इस बार सारे वीडियोस डिलीट हो गए, तो अब इस चैनल से जो भी मेरा अर्निंग हो रहा था वो सब बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि घर का दाल रोटी बंद हो जाएगा, 2 और चैनल हैं उससे चल रहा है काम, बट ये वाला मेन चैनल था हमारा। और स्पॉन्सरशिप वगैरह भी इस चैनल पे मिल रहे थे, बट वो सब कुछ एक साथ ख़त्म हो गया। हमारा जो ई-बुक था, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बाय भी किया होगा और अब स्कैन कर रहे होंगे, तो वो वीडियोस नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि सारे वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए हैं। भविष्य में कोशिश करूँगा कि सेम टॉपिक पे एजुकेशनल वीडियोस बनाऊँ और फिर से अपलोड करूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये चीज़ मैं इस चैनल पे नहीं करूँगा, अपना सुनील साहू गाइड वाले चैनल पे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई भी स्ट्राइक वगैरह का झमेला नहीं है। तो उसको मैं अटैच कर दूँगा, यहाँ पर QR कोड अपडेट कर दूँगा। और जो भी लोग अपडेट वाला PDF लेना चाहते हैं, जो लोग बाय किए हैं ऑलरेडी, उनको मैं दे दूँगा फ्री में। और जो लोग नए लोग खरीदेंगे उनको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अभी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। मेरा एक स्टूडियो भी बन रहा है। मैंने अभी तक जो भी कमाया यूट्यूब से 8-9 सालों से, वो सब कुछ मैंने झोंक दिया अपने बढ़िया सा यूट्यूब स्टूडियो बनाने में। भविष्य का सोच रहा था कि आगे चल के यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट बनाना है, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे, टीम वर्क करेंगे तो आगे अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन अब वो सब कुछ मेरे को लगता है कि सपना ही है, और वो धरा का धरा रह जाएगा अगर तीसरा स्ट्राइक आ गया तो। मैंने ये जो पोस्ट डाला था एक बार इंस्टाग्राम पे कि मेरा चैनल पे स्ट्राइक आ गया है 2, और 3 स्ट्राइक पे चैनल डिलीट हो जाता है। तो कुछ करीबी दोस्त थे, कुछ भाई लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन मत ले। लेकिन टेंशन तो होता ही है, रात रात भर नींद नहीं आता है। मैं आपको अभी टाइम दिखा देता हूँ कितना बज रहा है। गूगल पे सर्च करता हूँ टाइम, और अभी का आप ये टाइम देखो, 1 मई है, और ये 15 दिन पहले मेरे में स्ट्राइक आया हुआ था। नींद नहीं आता है, रात में सोता हूँ तो सपने में आता है कि कहीं तीसरा स्ट्राइक आ गया। अचानक से कभी जग जाता हूँ, सुबह होता है तो डर लगता है अपना मोबाइल फ़ोन खोल करके देखने में कि कहीं ईमेल पे तीसरा स्ट्राइक का मेल तो नहीं आ गया। जब भी YT स्टूडियो खोलता हूँ मुझे वो 2 स्ट्राइक दिखते हैं। मतलब ऐसा है कि किसी भी टाइम, किसी भी क्षण मेरा करियर ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। तो मैं कहाँ था, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट दिखाया कि भाई तू कर सकता है, तू कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेगा। तो भाई उपाय बस यही निकला है कि सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। आगे अब जो भी करूँगा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ज़ीरो से। मतलब ज़ीरो से तो नहीं,
मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है पिछले 9-10 सालों का, तो अब उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना मैंने स्टार्टिंग में किया था। और मेरे पास जो लर्निंग है अभी, उसको काफ़ी सारे लोग सीखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा दाल रोटी बंद हो जाएगा। और जो जलनखोर लोग हैं, जो लोग इस बात का मज़ा ले रहे हैं कि भाई ठीक हुआ इसके साथ जो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो लोग भाई होते हैं ना, कुछ लोग दूसरे वाले चैनल पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ, ठीक हुआ है, बोल लो भाई, हर हर इंसान का दिन आता है, सबका दिन आता है। तो अभी मेरा बुरा दिन चल रहा है, फिर अच्छा दिन आएगा। मेहनत मेहनत की बस देरी है, मेहनत करेंगे फिर वापस वही दिन आ जाएंगे। मतलब कैसे निहायती लोग होते हैं कुछ, कि दूसरों की तरक्की को नहीं देख सकते, खुद तो नहीं उठ सकते, दूसरों को भी नहीं उठने देना चाहते, पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं। और मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी को गलत बोला, ना कुछ किया। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है या क्या होता है। मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा आगे। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो, जो हुआ अब उसको तो नहीं बदल सकते, तीसरा स्ट्राइक आ सकता था, उसके लिए मैंने सेफ्टी के लिए सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। कुछ वीडियोस हैं चैनल पे, वो अभी प्राइवेट करके रखा हूँ। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से अलग हैं, मतलब व्लॉग वगैरह जब स्टार्ट किया था मैंने अपना, तो उस टाइम का डाला हुआ है, तो वो सब वीडियोस अभी भी हैं। कुछ वो वापस से लाइव करूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी नहीं करूँगा। चैनल भी मैंने प्राइवेट कर रखा था, आप लोगों से मतलब बताया नहीं कि ये प्राइवेट कर रहा हूँ करके, क्योंकि बताता भी कैसे, उस चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता था। एक स्ट्राइक आता है तो 7 दिन तक अपलोडिंग, लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ बंद कर देता है यूट्यूब वाला। और मेरे ऊपर दूसरा स्ट्राइक आ गया तो मैं 14-15 दिनों तक के लिए अपलोड नहीं कर सकता। और फाइनली आज मैं ये अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि ये 14 दिन पहले स्ट्राइक आया हुआ था और आज 1 मई है, तो आज मैं ये वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। मे बी देखते हैं अपलोड करने देता है कि नहीं, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर अपलोड आप लोग देख रहे हो, मतलब अपलोड हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके मैं अपलोड करूँगा ये, क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि मेरे साथ क्या हुआ है, चैनल के साथ क्या हुआ है। और आप में से कई सारे लोग क्रिएटर भी होंगे, आगे बढ़ने का भी सोच रहे होंगे, क्योंकि क्रिएटर लाइफ काफ़ी ज़्यादा लेविश दिखता है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री दिखता है। और अभी गवर्नमेंट ने भी बजट में पेश किया कि भाई क्रिएटर्स का औरा रहेगा, क्रिएटर्स बनाए जाएंगे अब स्कूलों और कॉलेजों में। क्रिएटर्स मतलब कंटेंट क्रिएशन भी सिखाया जाएगा अब, ऐसा बजट में पेश हुआ है, तो कुछ टाइम में ये भी अप्लाई हो जाएगा। इन सब को देखते हुए काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई बढ़िया है लाइफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का जो लाइफ है वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो आपको अपना बैकअप बना करके चलना चाहिए। फ़िलहाल मैंने तो अभी तक कोई बैकअप नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मैंने अभी तक कमाया है सब कुछ मैंने स्टूडियो में ही फूँक दिया। स्टूडियो थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत टाइम भी लग रहा है। और अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे सिर्फ 2 ही छोटा रूम है, और उसमें काफ़ी कंजस्टेड होता है एरिया, मतलब वीडियोस बनाने अच्छे से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी काम चला रहे हैं, और लगभग 1-1.5 साल और लग जाएंगे स्टूडियो को बनने में। बट अगर आप लोग अभी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब इस चैनल पे ट्रेडिंग वाले वीडियोस तो शायद कम कर दूँगा डालना, और सुनील साहू गाइड जो चैनल है उस पर डालूँगा। तो अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब किए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं किए हो तो वो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पे काफ़ी सारे स्ट्राइक पे स्ट्राइक आ रहे हैं, और इससे पहले भी 1 साल पहले भी 2 स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुके थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। 90 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है स्ट्राइक, तो इसका नियम कुछ ऐसा है। बाकी अगर आप लोग क्रिएटर बनना चाहते हो, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को फूँक के कदम रखना पड़ेगा, बैकअप बनाना पड़ेगा।
और अगर आपका इनकम स्टार्ट हो गया है, आप लोग कमा रहे हो, कोई अगर क्रिएटर है, तो आगे का सोच लो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इस पर फुल्ली डिपेंड नहीं रह सकते। जैसे ट्रेडिंग पर फुल डिपेंड नहीं हो सकते, कभी भी लॉस हो सकता है या कभी आपको बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी अगर आप एक्टिव हो तो कोई ना कोई बैकअप प्लान बनाओ, ऑफलाइन अपना बिज़नेस या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करो जहाँ से आपका इनकम स्टार्ट हो सके या नया अर्निंग का सोर्स बन सके। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को ये लाइफ में बहुत बड़ा लर्निंग मिला है इस चीज़ से। और जैसे ही मेरा सेटअप कंप्लीट होगा स्टूडियो वाला, वीडियोस वगैरह बढ़िया से बनाना स्टार्ट कर दूंगा अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर डिलीट हो गया तो फिर स्टूडियो धरा का धरा रह जाएगा और फिर कुछ ऑफलाइन में ही काम देखूंगा। बट अगर जैसा चल रहा है, अगर ऐसा ही ठीक है, मतलब तीसरा स्ट्राइक नहीं आता है, तो आगे संभल के काम करूंगा। फिर आने वाले स्ट्राइक के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि अभी तक जिसमें स्ट्राइक आया ना, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे ख़ास लगा नहीं कि इस पे स्ट्राइक होना चाहिए। मेरे से भी बहुत ज़्यादा वल्गर वीडियोस बनाते हैं लोग जिस पर डायरेक्ट बाय सेल बताते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, डिस्क्लेमर वगैरह प्रॉपर दिया था, फिर भी आ गया स्ट्राइक। ये किस्मत की बात है। पता नहीं यूट्यूब वाले कैसे इसका रिव्यू करते हैं, क्या सिस्टम है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मे बी एआई करता होगा। और जिसका चैनल रडार में आ जाता है फिर उसको लपेट लेते हैं। और मेरे जानने वाले में से ही कई सारे हमारे फील्ड के जो ट्रेडिंग चैनल्स थे वो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। कई सारे लोगों का करियर ख़त्म हो चुका है, तो वो मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, इसलिए वो डर मैं फ़ील कर सकता हूँ। अभी मेरे साथ कैसा बीत रहा है अभी मेरे को पता चला, और ये चीज़ कई सारे लोगों ने फ़ील कर लिया है। जिनके 4-4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर थे उनका चैनल उड़ चुका है हमेशा के लिए, और अब वो सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है इस फील्ड में। ये चीज़ समझना पड़ेगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जानना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आप लोग आ रहे हो तो गाइडलाइन और स्ट्राइक के बारे में सीखो पहले कि क्या होता है, कॉपीराइट वगैरह कैसे काम करता है। बस यही बोलना चाह रहा था मैं आप लोगों को। और आगे का प्लान बस ये है कि अगर चैनल कल को मान लो डिलीट हो जाता है, कुछ भी हुआ, अगर मैंने ठान लिया कि मुझे करना ही है इस फील्ड में ही, क्योंकि मैं लास्ट 9-10 सालों से ये काम कर रहा हूँ यूट्यूब फील्ड में, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कल को अगर मेरे को सिर्फ इंटरनेट, एक छोटा सा कमरा और एक नॉर्मल सा डिवाइस मोबाइल मिल जाए, बाकी सब कुछ मेरे से छीन लिया जाए, मेरे से लूट लिया जाए, मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ, और मेरे पास जो स्किल है अगर वो रहे मेरे पास, तो मैं उसको यूज़ करके वापस इसी जगह पे खड़ा हो सकता हूँ। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, ये घमंड नहीं है मेरा। तो जो लोग जलते हैं, भाई तुमको तो जलना ही पड़ेगा मेरे से, पूरी लाइफ टाइम जलना पड़ेगा। नहीं जलना चाहते हो तो दोस्त बन जाओ हमारे। और जो लोग सपोर्ट करते हैं, दोस्त हैं, उनको भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी घर में बस यही बोल के सबको रखा हूँ कि मेरे पास जो स्किल है वो कहीं नहीं गया है, उसको कोई नहीं लूट सकता। चाहे मेरे से चैनल डिलीट हो जाए, कोई लूट ले, कोई मार दे या कुछ भी कर दे मेरे चैनल को, लेकिन मैं वापस इस जगह पे खड़ा हो सकता हूँ। बस मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जितना मेहनत लास्ट 10 साल में किया हूँ उतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, अब मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो आप जो सीखते हो लाइफ में वो कभी जाया नहीं जाएगा, और वो हमेशा आपके काम आएगा कभी न कभी। तो जो सीख रहे हो उसको ये मत सोचना कि यार ये काम नहीं आएगा या काम नहीं आ रहा है, वो कभी न कभी काम आएगा। बाकी अब मैं और क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है मुझे, सोने की कोशिश करता हूँ। बाकी अभी मैं अपना पुराना वर्क स्टेशन पे बैठा हूँ, ये देख लो। ये मतलब मेरे घर का एक रूम है छोटा सा जिस पे मैं रहता हूँ। बगल में मम्मी पापा लोग भी रहते हैं और बाकी लोग सो रहे हैं सब। यहाँ पे मेरा पहले कंप्यूटर हुआ करता था, यहाँ पे ही मैं काम करता था, लेकिन अब मेरा पूरा सेटअप
एक नॉर्मल से छोटे से ऑफिस में शिफ्ट कर दिया हूँ, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। बस बाकी आप लोगों को यही चीज़ अपडेट करना था कि मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक आए हैं, इसलिए मैंने सारे वीडियोस डिलीट किए हैं। आगे का करियर अभी नहीं समझ में आ रहा है। अब अगले 2-3 महीने तक मैं क्या करूँगा ये भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा मोड़ा कभी वीडियोस बनाने का कोशिश करता हूँ, बट मोरल फिर से डाउन हो जाता है। जीरो से स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। इतने सारे वीडियोस मैंने जो बनाए हैं, लगभग 790 के आसपास वीडियोस थे मेरे चैनल पे, वो सारे मैंने डिलीट करे हैं एक रात में बैठ के। मतलब 10 साल का मेहनत एक ही दिन में पूरा ख़त्म किया हूँ, तो मुझे पता है कि कितना दुख होता है इस चीज़ में। मैं रिस्क ले सकता था कि 3 स्ट्राइक शायद 3 महीने के अंदर ना आए तो मेरा सारा वीडियोस बचा का बचा रह जाएगा, लेकिन अगर रिस्क लेता और तीसरा आ जाता तो सब ख़त्म हो जाता। इसलिए मैंने सब कुछ बचाने के लिए इस चैनल को उड़ा दिया। मतलब गंभीर स्थिति आ गया, ऐसा कंडीशन ही आ गया कि मेरे को करना पड़ा ये चीज़। काफ़ी सारे वीडियोस थे यार। ऑप्शन चैन कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया था। वो उस टाइम सिखाया था जब मैं सीख रहा था खुद, बहुत अच्छे से सिखाया था। मैं 1-2 इवेंट पे भी गया था, मेरे को काफ़ी सारे लोग मिले तो बोले कि भाई आप जो ऑप्शन चेन बताओ बहुत बढ़िया बताए हो, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए हो। ऑप्शन चेन एनालिसिस के नाम पर, मतलब उसी वीडियोस की वजह से ही मेरे को काफ़ी सारे लोग जान रहे थे, पहचान रहे थे। वो वीडियोस भी मेरे को डिलीट करना पड़ा चैनल से। और जो मेरा 1 साल पहले जो स्ट्राइक आया था एक वीडियोस पे, वो मेरे चैनल पे वो भी 3 मिलियन प्लस व्यू थे उस पर, और उसमें भी काफ़ी अच्छा व्यू था और लोगों का कमेंट्स वगैरह बढ़िया बढ़िया था, सीखे काफ़ी। वो वीडियो भी उड़ गया। मेरे को ये नहीं समझ में आता है यार यूट्यूब वालों का गाइडलाइन स्ट्राइक, जो गाइडलाइन बना रहे हैं कम्युनिटी गाइडलाइन, वो अभी बना रहे हैं और उस टाइम के हिसाब से वो वीडियो सही थे। जब तो 4 साल पुराने वीडियोस में स्ट्राइक आए हैं। मतलब अगर 4-5 साल पहले जो नियम नहीं था उसके हिसाब से हमने उस टाइम के हिसाब से जो वीडियोस बनाए, अब उस पर हम तो सुधार नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अभी उस चीज़ पर स्ट्राइक देना मतलब 5 साल पुरानी गलती पर आज अगर सज़ा दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हम क्रिएटर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अगर आप गाइडलाइन बनाए हो, जब से बनाए आप गाइडलाइन, तब से अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो आप उसको पनिशमेंट दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रदर देन कि आप पुराने वीडियोस पे या पुराने कर्मों पे आप अभी फल दे रहे हो। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं अभी स्टूडियो पे नहीं हूँ, अपने घर पे हूँ। और इधर देखो मेरा बेड है और मैं सोने जा रहा था लेकिन नींद ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं कि ये करूँगा वो करूँगा। अभी मैं आपको जो चीज़ें भी बताया वीडियो में, पता नहीं वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा भी नहीं होगा, या जैसे कि मोटिवेशन के लिए तो ये बोल दिया कि मेरे पास स्किल है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल जीरो से करना ना थोड़ा दर्दनाक होता है। कैसे स्टार्ट करूँ फिर से वहीं से, और फिर वही डर लेके घूमूंगा कि कल को फिर कुछ ना हो जाए। क्योंकि ये हर फील्ड में है ना, ट्रेडिंग में ही नहीं है ऐसा, बाकी फील्ड में भी अगर आप कोई वीडियोस बना रहे हो उसमें भी अगर आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, कुछ गाइडलाइंस ब्रेक कर दिए तो उसमें भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी आता तो हमको और कुछ नहीं है ना। अब यूट्यूब छोड़ के अगर हम लोग खेती बाड़ी करने जाएंगे या कोई दुकान वगैरह चलाने बैठूँगा, गल्ले पे बैठूँगा, तो एक्सपीरियंस नहीं है, फिर उसमें भी सफल होने में लंबा टाइम लग जाएगा। 4-5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। कैसे ग्राहक अट्रैक्ट करना है, ग्राहक कैसे बुलाने हैं, कैसे सामान बेचना है, कैसे क्रॉस सेलिंग करना है, ये सब कुछ फिर सीखना पड़ जाएगा। और अभी उन सब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर नया चीज़ शुरू करने का मन नहीं कर रहा है। जो भी है अब जीरो से करना ही है तो यही करूँगा। काफ़ी लंबी स्टोरी है, एक वीडियोस में पूरा नहीं हो सकता कवर। जो भी बताया हूँ, अगर अधूरा लगे तो माफ़ करना।
पर जो भी बताया हूँ वो दिल से बताया हूँ। अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं अपने बारे में और भी बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मेरा सेटअप वगैरह देखना चाहते हो, अभी बना तो नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो सब भी अगर देखना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो कमेंट में बताना, ताकि मैं अपना रियल लाइफ भी आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं कैसे रहता हूं, क्या करता हूं। बाकी दिन भर बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो सब चीज़ आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मिल सकते हैं, अगर सब कुछ स्थिति सही रहा, संभल गया तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।